વડોદરાના વાઘોડિયામાં થયેલા સનસનાટીભર્યા ફાયરિંગ કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે। अपने दुकान से अपने घर वापस जा रहे थे। वाघोडिया चौकड़ी के पास एक बाइक पे दो लोग आते हैं और उसमें जो पीछे बैठा हुआ इंसान था वो फायरिंग करता है। પોલીસમાં તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે વેપારી પર જીવલેણ હુમલો કરવા માટે સોપારી આપવામાં આવી હતી અને આ આખી સ્ક્રિપ્ટ ભારત બહાર છેક ફ્રીજ દેશમાંથી બેઠેલા જયદલાલ નામના માસ્ટરમાઇન્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી। को एक लिंक क्लियर होता है कि ये जो हमारा फरियादी के ऊपर गोली चली है वो भी 2.5 साल पहले फिजी में एक दयाल स्टील करके कंपनी है जिसमें वो फाइनेंशियल मैनेजर तरीके नौकरी करता था। મહત્વના સમાચાર વડોદરાથી મળી રહ્યા છે। વડોદરાના વાઘોડિયામાં થયેલા સનસનાટીભર્યા ફાયરિંગ કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે। વડોદરા જિલ્લા પોલીસે આ સમગ્ર કેસ પરથી પડદો ઉચકી લીધો છે અને જે ખુલાસો થયો છે તે ચોંકાવનારો થયો છે। આ કોઈ સામાન્ય ગુનો નથી પરંતુ વિદેશથી રચાયેલું એક મોટું કોન્ટ્રાક્ટ કિલિંગનું ષડયંત્ર હતું। પોલીસમાં તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે વેપારી પર જીવલેણ હુમલો કરવા માટે સોપારી આપવામાં આવી હતી અને આ આખી સ્ક્રિપ્ટ ભારત બહાર છેક ફ્રીજ દેશમાંથી બેઠેલા જયદલાલ નામના માસ્ટરમાઇન્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી। વડોદરા પોલીસે રાત દિવસ એક કરી આ કેસમાં કનેક્શન મેળવ્યું અને છેક છત્તીસગઢથી બે રીઢા આરોપીને ધરપકડ કરી દીધા છે। પોલીસે જણાવ્યા મુજબ પકડાયેલા આરોપી વિક્રમસિંહે વેપારીની હિલચાલ પર નજર રાખવા માટે ઘણી વખત રેકી કરી હતી। જ્યારે ગુરજીત ભટ્ટી નામના શખ્સે વેપારી પર સીધું ફાયરિંગ કર્યું હતું। પોલીસે આ ઓપરેશન દરમિયાન આરોપી પાસેથી ગુનામાં વપરાયેલી પિસ્તોલ, મેગઝીન અને જીવતા કારતૂસ પણ રિકવર કર્યા છે। આ માસ્ટરમાઇન્ડ સુધી પહોંચવા માટે વડોદરા પોલીસે નાની સૂની મહેનત નથી કરી પરંતુ પોલીસની ટીમોએ 2000 કરતા પણ વધુ સીસીટીવી ફૂટેજ ફૂંદી નાખ્યા છે જેના આધારે કડીથી કડી જોડીને આખા ષડયંત્રનો ભાંડો ફોડવામાં આવ્યો છે। આ સમગ્ર હાઈ પ્રોફાઇલ કેસમાં પોલીસ એક્શન અંગે વધુ માહિતી આપતા વડોદરા રેન્જ આઈજી સંદીપસિંહે શું કહ્યું આવો સાંભળીએ। तारीख 26 जून 2026 रात को लगभग 10:30 बजे जब एक कपड़े के व्यापारी आशीष कुमार मदन लाल बाखोलिया अपने दुकान से अपने घर वापस जा रहे थे तो वाघोडिया चौकड़ी के पास एक बाइक पे दो लोग आते हैं और उसमें जो पीछे बैठा हुआ इंसान था वो फायरिंग करता है जिससे उनको शोल्डर में राइट हैंड में इंजरी होती है और उसके अनुसंधान में वरनामा पुलिस स्टेशन में अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के हिसाब से गुना दाखिल किया जाता है। इसकी जानकारी मिलते के साथ ही बड़ौदा ग्राम्य के एसपी श्री सुशील अग्रवाल जी द्वारा वरनामा पुलिस, एलसीबी और एसओजी की ब्रांचों को इन्वॉल्व करके 10 जितनी टीमें बनाई जाती हैं। जो बनाव वाली जगह है वहाँ पे जितना भी बड़ौदा सिटी से आने वाले रास्ता है उसके सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग की जाती है। वो फुटेज लगभग 2000 से ज़्यादा की संख्या में जो फुटेज हैं उनको चेक करने के बाद उस दरमियान में एक मोटरसाइकिल का नंबर मिलता है। जो मोटरसाइकिल उस रूट से क्रॉस हो रही है फर्दर चेक करते करते बड़ौदा शहर के 4-5 लोकेशंस पे अलग अलग तारीख में वो बाइक का मूवमेंट ध्यान पे आता है। उसमें चेकिंग करने के दरमियान एक मेडिकल शॉप में से जो आदमी वो बाइक चला रहा है उसका क्लियर फुटेज मिलता है, फोटो मिलता है और जितने और टेक्निकल डिटेल्स मिलते हैं बाइक को ट्रैक करते करते वो लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ पिक्चर देखने जा रहे हैं, वहाँ से जो डिटेल मिला उससे एक आरोपी आइडेंटिफाई होता है जिसका नाम विक्रम प्रताप सिंह निकलता है। उसका पासपोर्ट का डिटेल निकलता है। पासपोर्ट का डिटेल से पता चलता है कि वो फिजी से आया है। तब हमको एक लिंक क्लियर होता है कि ये जो हमारा फरियादी के ऊपर गोली चली है वो भी 2.5 साल पहले फिजी में एक दयाल स्टील करके कंपनी है जिसमें वो फाइनेंशियल मैनेजर तरीके नौकरी करता था। वहाँ उसका जो जय दयाल उस कंपनी का ओनर है उसके साथ उसका कुछ अनबन था, तकरार चल रही थी जिसकी वजह से वो नौकरी छोड़ के पहले दिल्ली आया और दिल्ली के बाद वो बड़ौदा में स्थायी हुआ। तो ये लिंक काफ़ी कुछ क्लियर था कि जो आदमी विक्रम जिसका फोटो आइडेंटिफाई हुआ वो फिजी से आया है अप्रैल के महीने में। तो एक हमको मिला, फिर फर्दर टेक्निकल जब डिटेल चेक किए गए तो हमें दूसरा आरोपी उसके साथ एक गुरजीत सिंह करके कनेक्टेड मिला। फिर 19 तारीख को हमें पता चला कि 2 लोगों ने टिकट लिया है दुर्ग जाने का बड़ोदरा रेलवे स्टेशन से।
तो ये सारी चीज़ें, और इन द मीन टाइम जो हमको एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स मिले, उससे कंफर्म हो गया कि आरोपी जो हैं वो दुर्ग के, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो तुरंत ही एसपी साहब ने अपनी टीमें बना के दुर्ग के लिए रवाना करी, जिन्होंने जितनी भी उपलब्ध इंफॉर्मेशन थी उसका छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ संपर्क किया और 2 आरोपियों को वहां से पकड़ के पुलिस बड़ौदा लेके आई। अभी तक की पूछपरछ में ये पता चला है कि हमारा जो फरियादी है आशीष, इसका जय दयाल के साथ कुछ अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से जय दयाल ने ये काम विक्रम को सौंपा। विक्रम दुर्ग वापस आता है अप्रैल महीने में और उसने गुरजीत का संपर्क किया, उससे 50,000 रुपये में फायरिंग करने के लिए उसको एग्री कराया। और उसके बाद ये लोग कम से कम मई महीने में और जून महीने में 7-8 बार बड़ौदा आए और उन्होंने आशीष का पूरा रूटीन फॉलो किया, समझा और उसके बाद इस गुनाह का अंजाम दिया। इनसे ये भी पता चला है कि ये लोग अंजाम देने से पहले भी उस दिन इन्होंने एक मूवी देखी। अभी इसमें जो जय दयाल का रोल क्लियर हुआ है तो उसका भी एक्स्ट्राडिशन का प्रोसीजर जो है वो किया जाएगा, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जय ने अब विक्रम के वाइफ के अकाउंट में दिए हैं लगभग 2,72,000 जितना, उसकी भी पूरी चेकिंग करी जाएगी। दोनों आरोपियों को अरेस्ट करके उनके पास से एक देसी बनावट की पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 कारतूस रिकवर किए गए हैं। बाइक की रिकवरी का काम अभी चल रहा है और इसके बाद इनकी रिमांड लेके आगे की जितनी भी लिंक्स हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन सबकी तपास की जाएगी। આવા જ સમાચાર જોવા માટે આપ જોતા રહો સત્ય સમોકર ન્યૂઝ। નમસ્કાર।